दिलीप के राज्य में ऐसा कोई भी छत नहीं थी जिसके नीचे यज्ञ नहीं होता था, हवन नहीं होता था। हमने आज उसे सीमित कर दिया, दीपक जला करके पूरा कर लिया। दीपक भी अब तो अगरबत्ती जला के पूरा कर लिया, और अगरबत्ती भी नहीं, अब तो लाइट जला करके केवल हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं। सायंकाल का समय हो गया, लाइट जला लिया, काम पूरा हो गया। हमने अपनी परंपराओं को छोड़ा। हमें शिखा रखने में शर्म है, हमें धोती पहनने में शर्म है, हमें अपनी परंपराओं को मानने में शर्म आने लगी है। ये संस्कार हमारे अंदर कैसे आया? 2000 वर्ष की मानसिक पराधीनता, मानसिक गुलामी के कारण आया, परंपराओं से आया, और हम उसके अभ्यस्त होते चले गए। यदि हमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को संस्कारित नहीं किया, तो हम कहाँ होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। परिस्थितियाँ हर समय चुनौती ही लेके आती हैं, और उस चुनौती में भी समझदारी का प्रयोग किया जाए तो एक अवसर भी लेके आती है। एक हाथी बड़ा पागल था, उन्मत्त था, और वो हाथी पूरे तमाम जीवों को रौंदे दे रहा था। छोटे छोटे जीवों ने मिलकर के एक योजना बनाई। एक चिड़िया ने सोचा कि मैं इसकी आंख फोड़ूंगा, और उस चिड़िया ने जब उसकी आंख फोड़ दिया तो एक चींटी ने कहा कि मैं इसमें सूंड में घुस के इसको पागल बना दूंगी। उसके सूंड में घुस गई, उसे पागल बना दिया। तब एक मेढक ने ये निश्चय किया कि मैं इसे पर्वत से नीचे गिरा दूंगा जिससे ये मर जाएगा। और वो पर्वत के ऊपर, चट्टान के ऊपर चढ़ करके आवाज करने लगा। हाथी प्यासा था, पागल था, वो उस चट्टान के ऊपर चढ़ा और वहां से नीचे गिरा और मर गया। समझदारी के द्वारा कितनी भी बड़ी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। आज हमारा राष्ट्र अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। यदि आप इसे चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, परम वैभव तक जाए, और सारी दुनिया आशा लगाए बैठी है। आज विश्व शांति की बात कोई करता है तो भारत करता है। आज सारी दुनिया को यदि शांति का पाठ पढ़ाएगा तो भारत पढ़ाएगा। आज दुनिया की समस्याओं से निजात दिलाएगा तो भारत दिलाएगा। ये दुनिया की आशाएं भी हैं, और इस आशा को पूर्ण करना हर भारतीय का कर्तव्य है, हर भारतवासी का कर्तव्य है। इसलिए हमें अपनी उन पुरातन परंपराओं, उन संस्कार परंपराओं, उन परिवार की परंपराओं, उन हम छोटे छोटे जो आयोजन करते थे, अपने यहाँ उत्सव मनाते थे, हर तिथि त्योहार में लोगों के साथ समरसता, आत्मीयता, प्रेम सबका जो वितरण करते थे, गांव की हमारी परंपराएं रहती थी। हर गांव में ऐसे लोग होते थे जो तंत्र मंत्र अपने व्यवहारों के द्वारा लोगों को एकत्र रखते थे। कोई न कोई चमत्कार होता रहता। गांव में चौरा बने होते थे, गांव में ये ओझा होते थे, ये सब सिखा देते थे, सब बताते थे लोगों को, और समाज कैसे समरस रहता था। आज तो एक चमत्कार देखने के लिए दुनिया की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई कहीं चमत्कार दिखा दिया। ये चमत्कार तो गांव गांव में होते थे। आप 50 साल पहले देखे होंगे, गांव गांव में होते थे। कोई ज़्यादा महत्व नहीं था इन चीज़ों का। गांव गांव में ताकतवर लोग होते थे, गामा जिनको कहते थे, और वो समस्याएं, उस समय पुलिस नहीं होती थी, वो खुद ही निपटाते थे गाँव की समस्याओं को। वो खुद ही पंचायत करते थे। गांव कितने समृद्ध थे हमारे, और इन गांवों को फिर समृद्ध बनाना होगा। गांव में अपने स्तर का व्यापार होता था, अपने स्तर का सहयोग होता था, अपने स्तर की सहकारिता होती थी, और गांव हमारे इतने स्वावलंबी होते थे कि भारत गांवों का देश था। आज गांव सिकुड़ते चले गए, शहर बढ़ते चले गए। इन सब बातों पर विचार करके कहीं न कहीं हमें सावधान भी होना है, सतर्क भी होना है, अपनी संख्या को बनाए रखना है। यदि हम संख्या में घट गए तो फिर ये प्रजातंत्र का युग है। आप कहाँ होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से आशा करते हैं कि इस हिंदू सम्मेलन में एक विचार लेकर के जाएंगे, एक प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम अपने गांवों से लेकर के अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं को जन जन तक पुनर्स्थापित करने के लिए कोई भी अवसर मिलेगा, उस अवसर के द्वारा हम शिक्षण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं।